सियासी जंग में सपा को मिली पहली जीत। बहेड़ी विधानसभा में मिली सपा को पहली जीत। सपाइयों ने कहा अब सिलसिला शुरू हो गया। देखिए कैसे सपा ने जीती सियासी लड़ाई की पहली जंग। उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों का सब इंतजार कर रहे हैं और उधर सपा भी चुनावी नतीजों के इंतजार में जहां ईवीएम की सुरक्षा पूरी चौकसी के साथ कर रही है, वहीं जीत का स्वाद चखने का इंतजार भी है। लेकिन इस बीच सपा को बरेली की बहेड़ी विधानसभा से सियासी जंग में पहली जीत का स्वाद चखने को मिल गया। सपा के पक्ष में जैसे ही फैसला आया तो फिर सपाइयों ने जश्न मनाना भी तेज कर दिया और बड़ी जीत के इंतजार में उम्मीदें बांध ली। कल शाम से ही बहेड़ी विधानसभा पर हर किसी की नजर थी और हर किसी को इंतजार था कि फैसले का नतीजा किसके पक्ष में आएगा। और अब जब कार्रवाई का हंटर चला तो फिर नतीजा भी सपा के संघर्षों को सफल बना गया और सपा को दोगुनी खुशी बनाने का मौका मिल गया। दरअसल बरेली के बहेड़ी में कूड़े की गाड़ी में भरकर आए पोस्टल बैलेट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने बहेड़ी की एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया है। उनकी जगह राजेंद्र चंद्र को नियुक्त किया गया है। दरअसल मंगलवार को बहेड़ी में कूड़ा गाड़ी में पोस्टल बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़े थे। नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर भरकर आए थे। इसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष लगातार जारी था और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। मामले पर अखिलेश यादव भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे थे। बुधवार को भी मामला शांत न होते देख प्रशासन ने पारुल तरार को हटा दिया। पारुल तरार एसडीएम होने के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी थी। उनको दोनों पदों से अब हटा दिया गया है। उनकी जगह राजेंद्र चंद्र को जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई को बड़ी जीत के तौर पर ले रही है और सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे संघर्षों का पहला फल हमें मिला है, जो हमें जीत के तौर पर मिला है और ये जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कल जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब ये जीत हमारे लिए और बड़ी जीत साबित होगी। इस मामले में डीएम शिवकांत द्विवेदी ने कहा था कि आरओ की गलती थी और उन्होंने चुनाव से जुड़ी सामग्री कूड़े की गाड़ी में भेज दी। वहीं बहेड़ी से सपा के उम्मीदवार अताउर रहमान ने आरोप लगाया था कि काउंटिंग सेंटर में गाड़ियां अंदर जा रही हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। मामले में अखिलेश यादव को भी अवगत करवाया गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब सपा कार्यकर्ताओं से मुस्तैदी के साथ ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात होने की अपील की थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं और कड़ी सुरक्षा में लगे हैं। वहीं बहेड़ी मामले में कार्रवाई की मांग के बाद जब एक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिनके ऊपर संगीन आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए थे उनको पद से हटा दिया गया और दूसरे अधिकारी को तैनाती दी गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी इसे एक बड़ी जीत के रूप में देख रही है। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर हंगामा लगातार जारी है। आपको बता दें कि वाराणसी में भी ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़े जाने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि वाराणसी में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गईं, 2 गाड़ियां निकल गईं, लेकिन तीसरी को सपा के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। इसके बाद सपा ने काउंटिंग सेंटर में जैमर लगाने की मांग की। वहीं चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि गाड़ियों में जो ईवीएम मिली हैं वो ट्रेनिंग के मकसद से ले जाई जा रही थी और उनका चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ईवीएम को लेकर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखना यह है कि कल जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उनसे समाजवादी पार्टी संतुष्ट होती है या फिर एक बार फिर ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। वहीं बीजेपी को लेकर भी कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं। देखना यह है कि चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी मामले पर क्या बोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।